अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी एक बहुत ही अहम इस वक्त डिस्कशन आ गई है। बहुत कहना चाहिए कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कोई मामूली बात नहीं है, एक ख़त लिख दिया और ख़त में उन्होंने जो बात तहरीर की है वो सबको पता है कि उन्होंने बताया है। बल्कि ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि इंक्वायरी की जाए, क्योंकि उन्होंने एजेंसीज़ पे इल्ज़ाम लगाया कि वो दबाव डालते हैं, फ़ैसलों पे दबाव डालते हैं। अब ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और हवाला दिया है जनाब जस्टिस शौकत साहब ने, जो उस वक्त की एजेंसीज़ के जो चीफ़ थे, जो उनको कोर्ट किया था और जिसके ऊपर ये बरतरफ भी और फिर बाद में अभी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया था शौच। तो इन 6 जजेस ने ये सवाल उठाया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और चीफ सुप्रीम कोर्ट से कहा है ख़त में कि इस मसले को आप देखें और अदलिया की आज़ादी पे सवाल उठ रहा है। अदलिया काम नहीं कर पा रही है इन जजेस के साथ, इनके लोगों के साथ। इवन कि ऐसी बातें उसमें लिखी हैं कि वीडियोस बनाई जा रही है, उनकी पर्सनल आपकी वीडियो बन रही है, उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हैं, आपने पढ़ा होगा, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, अब जो मैं बात बता रहा हूँ क्या ये जो फोरम है सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस का या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, तो ये 6 जजेस ने क्या ये सही लेटर लिखा है? तो मैं कानूनी नुकात पे आना चाहता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शन है वो 175(2) के तहत डिस्क्राइब है कि जी सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पावर्स एज सच तो सुप्रीम आइन में कहीं डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन जाहिर है जुडिशल ऑर्डर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले भी सो मोटो नोटिस लेते रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा आपके चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने पावर को सरेंडर किया और ये एक रुकनी कमेटी को दे दी जब सो को मोटो नोटिस लिया जाता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल किया जाता है वो 184(3) के तहत जो भी दरख्वास्त देता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 189 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हाई कोर्ट को नहीं करता, बल्कि जजमेंट उसका होता है जो कि हाई कोर्ट को मानना होता है। ये 189 के तहत आर्टिकल कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो तमाम कोर्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स उसको मानेंगे, लेकिन ऑर्डर पास नहीं कर सकता, कानून इजाज़त नहीं देता चीफ जस्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल 209 डिस्क्राइब है, उस 209 में ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उस मैटर को देख सकती है जो जजेस से रिलेटेड हो, कि जजेस करप्शन कर रहे हैं, जजेस मिसकंडक्ट कर रहे हैं, जजेस गलत काम कर रहे हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, फला काम कर रहे हैं, इंसाफ के ख़िलाफ़ या क्राइम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक आम पाकिस्तानी भी दरख्वास्त दे सकता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, हुकूमत भी दे सकती है और रियासत भी दे सकती है। अब ये जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, इसको ये कहाँ इनका फ़ोरम था? इनका फ़ोरम था कि ये अपने, क्योंकि हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के जो भी मसाइल हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ही केस जाना पड़ेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट इंटर नहीं कर सकती, क्योंकि हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हुआ कि जिसमें इनका इल्ज़ाम है कि ये इदारे एजेंसीज़ इन पर प्रेशर कर रहे हैं, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 जजेस। अब ये सवाल, मैं टेक्निकली जा रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम की सदाकत और इल्ज़ाम की गलत पे नहीं जा रहा हूँ अभी, यकीनन इसके ऊपर बहुत सी बातें हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या ये इनको ये नहीं चाहिए था इन 6 जजेस को कि अगर उनको ये कंप्लेन थी तो एक तो ये होता है कि ये FIR कटवाएं, बिल्कुल कटवाएं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरा ये है कि ये अपना फ़ोरम इस्तेमाल करें जो कि राइट फ़ोरम है। जब मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला कि जनाब 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजा था, क्योंकि सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है कि फुल कोर्ट रेफरेंस बने इनकी इस शिकायत के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस फुल कोर्ट एक रेफरेंस बनाए जिसमें इन चीज़ों को डिस्कस करें और उसके बाद एक्शन लें। बकौल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के इस किस्म के इशूज़ के ऊपर उन्होंने DGI और मुख्तलिफ जो इदारों के अहम तरीन लोग हैं, हुकूमत है, उनको पावर कराया
लेकिन वो कहते हैं जो नीचे वाले हैं कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। यकीनन अदालतों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने बाद अगर किसी को सबसे बड़ी ताकत दी है तो वो मेरे रब ने काजी को दी है, यानी जजेस को दी है, कि वो इंसान को, एक नहीं कई इंसानों को ऊपर लटका देता है, ज़मीन में भेज देता है। ये किसी के पास ताकत नहीं है कानूनी और आइनी तौर पर। ये इख्तियार अल्लाह मियां ने अपने बाद, तो बहुत बड़ी ताकत है। और जब आप हलफ उठाते हैं तो आप हलफ में यही तो लेते हैं कि आप आइन और क़ानून के पाबंद रहेंगे, आप किसी डर और खौफ या किसी को फेवर करने के लिए अपना ये पोस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको डर और खौफ तो होने नहीं चाहिए। आप अपने फैसले मेरिट पे करें। अगर आप यहाँ आए हैं और आपको डर और खौफ हो रहा है, थ्रेट्स आ रही हैं, तो फैसले तो आपको मेरिट पे करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने हलफ उठाया। अब इस हलफ के ऊपर अगर आप को थ्रेट्स आ रही है और आप हलफ की पासदारी के बजाय परेशान हैं और ये चीज़ें आ गई, तो उसके दो ही फोरम हैं। एक तो ये कि आप FIR वगैरह कटें, दूसरा ये है कि अपने ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस तक जाएं और इस मसले को वहाँ फुल कोर्ट बनाएं, और उसके बाद इसका जो चीफ जस्टिस है फिर वो एक्शन ले। और इस सिलसिले में यकीनन प्राइम मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ का भी रोल है, क्योंकि आर्मी चीफ के नीचे ये इदारे आते हैं और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के नीचे ये इदारे आते हैं। यकीनन इस सिलसिले में सदर को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को इस पे देखना चाहिए कि आया ये शिकायत सही है या गलत है। ये एक फ़ोरम है। दूसरा फ़ोरम चीफ जस्टिस आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि हर हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, उसका चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर दे सकता है। लेकिन यहाँ जो ख़त सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया और पूरी दुनिया में गया, इससे बड़ी बदनामी हुई। और ये बात भी आई कि अब जजेस, 6 जजेस, वो भी हाई कोर्ट के, जब ये बयान दे तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस बना लिया इसके ऊपर। तो ये उन्होंने सही बनाया या गलत बनाया? देखें, उन्होंने जो ये फुल कोर्ट रेफरेंस किया है, वो एक एप्लीकेशन किसी वकील ने दाखिल की है कि 6 जजेस जिन्होंने ये ख़त लिखा है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। उस एप्लीकेशन को इंटरटेन किया जो कि सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, पिटीशन को कर सकती है। फुल कोर्ट बन गया है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट इस लेटर के ऊपर इन 6 जजेस के जो कंसर्न है उसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। और दूसरी तरफ यकीनन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ को भी इस मसले को देखना चाहिए कि ये क्या मसला है। लेकिन अगर ये गलत है या ये किसी को फेवर देने के लिए या ये इल्ज़ाम है, तो फिर यकीनन इन जजेस का भी मिसकंडक्ट, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इनकी बात सही है तो फिर उस चीज़ का मदावा भी होना चाहिए। लेकिन फ़ोरम आइनी और कानूनी होना चाहिए। डॉक्टर आइंश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।